कराची प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सिविल सोसाइटी और मलिर के समाजी रहनुमाओं ने मलिर एक्सप्रेसवे को मनसूख करने का मुतालबा कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए रहनुमाओं का कहना था कि 1977 के मुकाबले में मलिर नदी में गुज़िश्ता दिनों सिर्फ 20% पानी आया और मलिर एक्सप्रेसवे को बड़ा नुकसान पहुंचा। उनका कहना था कि अगर 77 जैसा सैलाब खुदा न खास्ता आ गया तो मलिर एक्सप्रेसवे समंदर में बह जाएगा और कौम के 55 अरब रुपए ज़ाया हो जाएंगे। ये मलिर नदी जो है ये तकरीबन कोई 200 किलोमीटर मुरब्बा मील पर फैला हुआ जो पहाड़ी सिलसिला है कोई बहरान का, वहाँ से ये निकलता है। जब वहाँ बरसातें काफ़ी पड़ते हैं तो ये तुगयानी की शिकल इख्तियार करके मलिर नदी के हवाले से आ करके समंदर के डेल्टा में गिरता है। तो अब हुआ ये है कि इसके पूरे दिल में इन्होंने मलिर एक्सप्रेसवे बनाया है। अब 77 में ये हुआ था ये कि मुर्गी खाना के करीब ये जो मलिर ब्रिज है इसको उस पानी ने तोड़ा था। तोड़ने के बाद ये पानी मुर्गी खाना में दाखिल हुआ था। तो ये तारीख़ी हवाले से इन रास्तों को रोकना बहुत ही डेंजर है। मेरे ख्याल में होश के नाखून लें सिंध सरकार। हम लोग इस इशू के ऊपर पिछले 2-3 साल से लगे हुए हैं और बोल के थक गए कि एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट बिल्कुल गलत हुआ है। इनका ये कहना है कि जी नदी के बीच में से नहीं जा रहा। आपने देख लिया नदी के बीच में जा रहा है। अब जो ये सड़क टूटी है इसका जो टार है सारा का सारा जो नदी के रास्ते गया है उसका इम्पैक्ट आपको पता होगा, नहीं होगा क्या? बिल्कुल होगा। दूसरा, आपने जो बेंड की जो कहते हैं के ऊपर ये बनाया है और जो नदी बेंड को इरोड करते हुए लेके गई है तो उसकी वजह से जो उसका रास्ता आपने जो कहते हैं रोका है उसका भी इम्पैक्ट आएगा। असल में जो रेती बजरी के हवाले से स्टे ऑर्डर मिला हुआ था, जिसका मतलब ये है कि वो रेती बजरी चुरा नहीं सकते। एक ट्रक से वो करोड़ों रुपए कमाते हैं डेली के, वो रेती बजरी लेकर जाते हैं। ये बहुत कीमती है, लेकिन ये कुदरती तौर पर उसको बेचना नहीं चाहिए क्योंकि वो ज़मीन की वो लेयर ख़त्म होती जा रही है, वो पूरा तबाह हो रहा है उसकी वजह से। मलिर मुकर्रीन का कहना था कि मलिर एक्सप्रेसवे पर सफ़र करने का 100 रुपये टैक्स है जो कि आम शहरी अफोर्ड नहीं कर सकता और उसे इस मंसूबे से कोई फ़ायदा नहीं। मुकर्रीन ने मुतालबा किया कि मलिर नदी के अतराफ़ में मौजूद तजावज़ात को ख़त्म कराकर उसे ग्रीन बेल्ट का दर्जा दिया जाए। कैमरामैन मुदस्सिर नज़र के साथ जवाद अली, वश न्यूज़, कराची।